नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू। दोस्तों, आज मेरी कहानी का शीर्षक है सम्मान बिकता है। घर में छोटी बहू का गृह प्रवेश हुआ और उसके साथ उसके दहेज का भी, जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। जब से छोटी बहू के साथ इतना दहेज और कार को देखा है, तब से बस सास ससुर के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे। बड़े गर्व से लोगों को बता रहे हैं कि छोटी बहू दहेज में कार लेकर आई है। रमन एक व्यापारी है। उसके घर में उसकी पत्नी नैना, बड़ा बेटा सुनील और उसकी पत्नी रिया है। छोटा बेटा रवि, जिसका कल ही रमा के साथ विवाह हुआ है। दोनों साथ में एक कंपनी में काम करते थे। वहीं दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और अब दोनों विवाह बंधन में बंध गए हैं। जब से इतना दहेज देखा है, नैना अपनी बड़ी बहू रिया को कुछ न कुछ सुना देती और वह उसे तो वैसे भी सब कुछ सुनने की आदत हो चुकी थी। रिया गरीब घर की ही बेटी थी। उसके माता पिता इतना दहेज नहीं दे पाए। इस कारण अपने सास ससुर, यहाँ तक कि अपने पति तक से उसे सुनना पड़ता है। वैसे भी हम अपने आप को कितना ही आधुनिक कह लें, पर सोच हमारी अभी भी उन्हीं जड़ों में बसी हुई है, जिसे शायद हम खुद ही बदलना नहीं चाहते। सोचकर गुस्से से में भर जाएंगे, लोगों को ताने दे देंगे, लेकिन उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। ऐसा ही हाल कुछ रिया का भी था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन रमन दुकान से लौटा तो गुस्से में भरा हुआ था। नैना ने पूछा, क्या हुआ? कहाँ हैं तुम्हारे लाड साहब? बुलाओ उन्हें। आप किसकी बात कर रहे हो? बुलाओ अपने छोटे साहबजादे की, उसी से कुछ बात करनी है। किस्मत फूटी है हमारी। बड़े साहबजादे शादी करके आए तो बहू घर में एक फूटी कौड़ी भी लेकर नहीं आई, और यह छोटे साहबजादे इतने तो हद ही कर दी। दुनिया के सबसे रईस इंसान है ये। इतना शोर सुनकर घर के सभी सदस्य कमरे में आ गए। रमन का तो रवि और रमा को देखकर गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और चिल्लाने लगा, अरे इतना अमीर हो गया है तू, जो गरीबों में दान करता फिरता है? नैना, तुम्हें पता है यह साहबजादे अपने बीवी का दहेज खुद खरीद कर लाए हैं। रमा के परिवार ने कुछ नहीं दिया है, उसके लिए इसने लोन तक लिया है। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा! जरूर इस लड़की ने ही कोई जादू टोना किया है। एक से बढ़कर एक मिल जाती, जरूरत ही क्या थी इससे शादी करने की? पता नहीं लोगों की औकात नहीं होती है देने की, तो बेटियों की शादी करने को क्यों तैयार हो जाते हैं। अपने जाल में फंसा लिया मेरे बेटे को, धोखेबाज परिवार की धोखेबाज बेटी। बस माँ, आप मेरी पत्नी से बोल रहे हो, मैं भैया नहीं हूँ जिनके सामने आप उनकी पत्नी की बेइज्जती करते रहे और वह चुपचाप खड़े रहे। हाँ, मैंने दहेज खरीदा है, क्योंकि शायद आप लोगों की नज़र में दहेज से ही एक औरत का मान सम्मान होता है, इसलिए उसके मान सम्मान के लिए मैंने यह सब किया। अच्छा हुआ आपको पता चल गया। जब सम्मान बिकता है तो उसे खरीदने में क्या हर्ज है। अब आप लोग खुद फैसला कर लीजिए। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं तो हम हमारा कहीं और बंदोबस्त कर लेंगे। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर ना तो रमन के पास बोलने के लिए कुछ था और ना ही नैना के पास। दोनों मूक दर्शक होकर एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे। लेकिन लालची लोग इतनी जल्दी हार मान जाएं, हो नहीं सकता। आखिर रवि और रमा को अपना बंदोबस्त कहीं और ही करना पड़ा। बेटा बहू तो गए ही गए, साथ ही वो सामान भी चला गया जिसके लालच में फूले नहीं समा रहे थे। राधे राधे दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसे लगी? हमारे चैनल स्टोरी टिल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।